डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। पिछले वीडियो में आप क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि पढ़ चुके हैं। अब हम आपको क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ाएंगे आज। तो आज का टॉपिक है केमिस्ट्री सेकंड पार्ट से क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। ध्यान दीजिए, मैं इसकी पहला रासायनिक गुण लेके चलता हूँ और पहला रासायनिक गुण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है, उसे भी बताऊँगा, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। इधर ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इधर देखिए, पहले रिएक्शन को समझाता हूँ, फिर थ्योरी आप अपने आप स्वयं लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, क्लोरोफॉर्म CHCl3, वायु की ऑक्सीजन O2, एरो पर आप लेंगे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। संतुलन के लिए 2 लेंगे, H के 2, O का 1, आप H के 2, Cl के 2, पहले आप 2HCl अलग कर देंगे। अब 2 आप पहले लिख लीजिए, COCl2 का नाम है फास्जीन, ये एक विषैली गैस है। तो आप ध्यान दीजिए, जब हम क्लोरोफॉर्म का वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें अत्यंत विषैली गैस फास्जीन प्राप्त होती है। तो इस पर क्वेश्चन समझिए आप। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूर्णतः भरकर रखा जाता है, क्यों? तो आंसर सुनिए, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर अत्यंत विषैली गैस फास्जीन देता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतलों में गर्दन तक भरकर या पूर्णतः भरकर अंधेरे में रखते हैं। इसी पे आप दूसरा क्वेश्चन समझिए कि क्लोरोफॉर्म की बोतलों में 1% एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है या अल्प मात्रा में एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, क्यों? तो ध्यान दीजिए, मैं एरो पे लिख रहा हूँ C2H5OH और शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ ऋणात्मक उत्प्रेरक। इस क्रिया में एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म की बोतलों में 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। तो आपके बोर्ड के 2 क्वेश्चन इस रिएक्शन से तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में गर्दन तक भरकर या पूर्णतः भरकर रखा जाता है, क्यों? और दूसरा क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म की बोतलों में 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, क्यों? तो थ्योरी समझिए आप कि कैसे लिखना है आपको। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर अत्यंत विषैली गैस फास्जीन बनाता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में गर्दन तक भरकर रखा जाता है या पूर्णतः भरकर रखा जाता है। इस क्रिया में एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म की बोतलों में 1% क्या मिला दिया जाता है? एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। अब इसका सेकंड रासायनिक गुण पढ़ाता हूँ, क्लोरीन से क्रिया। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ रिएक्शन विद क्लोरीन Cl2। इधर देखिए, अब इस रिएक्शन को आप सही से समझिए कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस Cl2, इधर देखिए सभी
H का यहाँ से लिया, Cl का यहाँ से, आप सबसे पहले HCl अलग कर लीजिए, HCl कर दिया। अब बचा क्या, Cl एक यहाँ से यहाँ पे ले लीजिए, तो आप पर बचा CCl4। CCl4 का नाम क्या है, C के लिए क्या लिखोगे, कार्बन, 4 के लिए टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसमें क्या लिखना है, हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। तीसरा रासायनिक गुण अपचयन, अपचयन इसे इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन से क्रिया। तो देखिए मैं पहले रिएक्शन समझाता हूं आपको। इधर देखिए CHCl3, ध्यान दीजिए 6H, अपचायक, अपचायक के रूप में केमिस्ट्री में पूरे में एक अपचायक याद रखना है, LiAlH4। पूरी बुक के लिए जब किसी का अपचयन करना हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हैं आप। Cl के 3 लीजिए, H के 3, पहले आप 3HCl बना लीजिए। अब C और H के 3 यहाँ से यहाँ पे लिए आपने, तो CH4, हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें मेथेन प्राप्त होती है, हमें मेथेन प्राप्त होती है। तो अपचयन में क्या लिखोगे आप, हमें मेथेन प्राप्त होती है। थ्योरी कुछ नहीं है, बस पहले में एक क्वेश्चन है, वरना आपको जो प्राप्त होता है उसे लिखिए। हमें ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है, इसमें लिख सकते हैं हमें मेथेन प्राप्त होती है। अब आप चौथे रासायनिक गुण के लिए हेडिंग डालिए नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया 4। ध्यान दीजिए रिएक्शन विद, शॉर्ट में लिखना हो तो आपको रिएक्शन विद RW, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताओ, HNO3, बिल्कुल सही, HNO3। हमें क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होता है, क्लोरोपिक्रिन, नया नाम है आपके लिए। इधर देखिए रिएक्शन समझिए आप सभी, CHCl3, आपने नाइट्रिक अम्ल को कैसे लिखना है, रिएक्शन को विशेष किस तरह से लिखना है वो सीखिए। नाइट्रिक अम्ल को हम लिखते हैं HONO2, क्योंकि जब आप HNO3 को HONO2 लिखोगे तो आपकी आधी रिएक्शन हो गई, क्योंकि OH जो ग्रुप आपने आगे निकाला है वो H को लेके H2 बनाता है, बचा हुआ सीधे लिख दीजिए आप। तो पहले आप क्या निकाल लोगे, H2 अलग कर लीजिए, H2 अलग कर लिया, अब बचा हुआ है उसे लिख दीजिए आप। तो क्या बचा आपका CCl3NO2, नाम क्या बताया था मैंने, क्या प्राप्त होता है, क्लोरोपिक्रेन, नया नाम क्लोरोपिक्रेन प्राप्त होता है। क्लियर, बहुत विशेष अधिक आती है। अब पांचवी रिएक्शन लेते हैं हम आपके लिए सिल्वर से क्रिया। तो रिएक्शन विद Ag, सिल्वर को किससे प्रदर्शित करते हैं, Ag से। ये काफी सरल रिएक्शन है और अत्यधिक बोर्ड में आती है। ध्यान दीजिए जब एक्सरसाइज हम कराएंगे आपको तो उसमें इनके क्वेश्चंस होंगे, आपको ये तैयार है तो आपने एक्सरसाइज एक तरह से कर ली। इधर देखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 के 2 अणु लिए हमने और 6Ag, यहाँ से Cl के 6, Ag के 6 अलग कर दीजिए। तो पहले ही निकाल लेते हैं 6AgCl। अब जो बचा है उसे लिख दीजिए, तो इसमें गुणा करते हुए लिखो C2H2, नाम आपको वैसे पता है फिर भी मैं लिख देता हूं एसिटिलीन, मेस्टिलीन की छोटी बहन एसिटिलीन। इधर देखिए
हमें एसिटिलीन प्राप्त होती है। अब इसका क्वेश्चन समझिए, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे प्राप्त करोगे। क्या होता है जबकि क्लोरोफॉर्म की क्रिया रजत दर्पण, ठीक है ना, रजत दर्पण, सिल्वर को रजत दर्पण भी बोलते हैं, रजत दर्पण से कराते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। अब छठे रासायनिक गुण पर लेके चलते हम, एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया। तो आप बताइए एसीटोन का फॉर्मूला, तो नहीं पता तो देखो मैं लिख देता हूँ CH3COCH3, एसीटोन से क्रिया हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है, वो तो मैं नाम लिख ही दूंगा। आप समझिए एसीटोन रिएक्शन करता कैसे है, एसीटोन रिएक्शन करता कैसे है। तो हम CH3COCH3 को कैसे लिखेंगे, CH3 और क्रियात्मक समूह रिएक्शन में भाग लेते हैं, इसलिए C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर के रूप में लिखा। अब इसकी क्रिया किससे करनी है, क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3। इधर देखिए ये OH के साथ OH इधर चला जाएगा और बचा हुआ भाग इधर, योगात्मक अभिक्रिया है ये, CH3 यहाँ तक तो आपने एक तरह से उतार दिया इसे। C चेंज क्या करना है, एक तरफ आप OH ले जाइए, बचा हुआ भाग दूसरी तरफ CCl3। क्लियर। तो इसका नाम क्या है, क्लोरीटोन। तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरीटोन। तो रिएक्शन विद एसीटोन, तो इसमें क्या लगोगे, हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। रिएक्शंस है आपकी KOH से क्रिया, KOH से क्रिया। तो रिएक्शन विद KOH का नाम जानते होंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, तो वो मैं नीचे लिख देता हूँ। इधर देखिए सबसे पहले क्लोरोफॉर्म CHCl3 रिएक्शन की बेटा 4KOH से। सबसे पहले आपका दिमाग यहाँ चलना चाहिए कि Cl के कितने यहाँ पर 3, K के भी आप यहाँ से ले लीजिए 3, तो आप सबसे पहले अलग लिख दीजिए 3KCl। अब इधर देखिए ध्यान दो, HCOOK, तो हम बनाते हैं यहाँ पे HCOOK। क्लियर। अब हम पर बचे यहाँ पर, इधर देखिए 2 O ले लिए, 2 O बचे H के 4 बचे, तो 2H2। अब इसका नाम क्या है, पोटेशियम फार्मेट, क्योंकि फार्मेट हमने लिखा H हटा के बनाया है, तो नाम है इसका पोटेशियम। चलिए पूरा लिख देता हूँ मैं, पोटेशियम फार्मेट। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें पोटेशियम फार्मेट प्राप्त होता है। अब आठवीं रिएक्शन आपकी नेमिंग रिएक्शन है। आप कहते सोचते होंगे नेमिंग रिएक्शन से मतलब क्या है, किसी मेथड वैज्ञानिक के नाम पर जो प्रसिद्ध होती हैं उन्हें हम नेमिंग रिएक्शन कहते हैं, और इन पर टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं, ठीक है ना, शॉर्ट्स नोट लिखवाए जाते हैं। तो हम पहली नेमिंग रिएक्शन है इसकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नाम ध्यान रखेंगे आप, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पर C6H5, प्राथमिक एमीन कोई भी ले लो, जैसे एनिलीन ले रहा हूँ मैं, एथिल एमीन ले सकते हो, मेथिल एमीन ले सकते हो। तो एनिलीन की क्रिया जब हम CHCl3 और 3KOH से कराते हैं
तो यहां से 3 KCl, यहां से जल के अणु निकाल दीजिए, बचा हुआ है C6H5NC प्लस 3KCl और 3H2O। तो इसका नाम है C6H5 को क्या बोलते हैं? फेनिल आइसोसाइनाइड। अब नेमिंग रिएक्शन है इसलिए लैंग्वेज सुन लीजिए आप इसकी। जब हम एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH से कराते हैं तो हमें फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना, जिसे हम कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहते हैं।